Hello everyone, I'm an MBBS student. So I'm going to tell you which books you should read for the second year. So सबसे पहले important चीज़ which is consistency. So consistency leads to success. So you should be consistent, right? Because अगर हम consistent रहेंगे ना तभी हम अपने success की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं. एंड एज यू नो कि MBBS का सिलेबस तो बहुत ही ज़्यादा होता है, आपको खूब पढ़ना पड़ता है. तो अगर आप रोज़ थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे ना तो आप पे बर्डन नहीं पड़ेगा. सो चलिए शुरू करते हैं. आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज मैं आपको बताती हूँ कि आपको कौन से बुक्स पढ़नी चाहिए सेकेंड ईयर के लिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद द फार्मा. सो फॉर फार्मा द स्टैंडर्ड बुक इज KDT. दिस वन KD Tripathi. It's an important book. It will give you clear all your concepts. Yeah, it's a time consuming book. I know it very well. बट इसमें डायग्राम फॉर्म में दे रखा है एंड बहुत ईजी अंडरस्टैंडिंग है. टाइम ज़रूर लगता है बट आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं. सो यू शुड रीड फार्मा KDT. आई नो इट्स टफ बट it's actually not tough. It's just taking your a lot of time to understand maybe. But yeah, you should read it. और अगर आपको छोटी सी कॉन्साइज से बुक चाहिए एग्ज़ाम ओरिएंटेड जस्ट, सो यू शुड गो विद द शानबाग. शानबाग देखो, मैं आपको बोलूँगी कि मैंने दोनों बुक पढ़ी हैं. ठीक है, मैंने शानबाग भी पढ़ी है, मैंने KDT भी पढ़ी है. बट पर्सनली बोल रही हूँ, शानबाग जो है वो KDT का ही है जस्ट बट कंसाइज फॉर्म में है. और शानबाग जो है वो एग्ज़ाम में लास्ट टाइम पे सारे यही रीड करते हैं. ठीक है, बट यू शुड रीड KDT. एटलीस्ट आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं, आपको पता लग जाता है. ठीक है, तो इट्स योर चॉइस वट एवर यू वॉन्ट टू रीड. आई रिकमेंड यू कि आप लाइब्रेरी में जाके पहले खुद थोड़ा टाइम दोनों सब्जेक्ट्स दोनों बुक्स को पढ़ के देखिए. ठीक है, और आपको जो अच्छी लगेगी फिर आप वही लेना. सो एक और बुक है KDT की, ये है हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स की, फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स की. इसमें डोसेस दे रखी हैं, प्रेपरेशन दे रखी हैं और इस तरह से ना क्लासीफाई कर रखा है. ठीक है, तो ये छोटी सी हैंडी बुक है जो मैंने ख़रीदी थी. ठीक है, मैंने ये स्नैपडील से ली थी. ठीक है, तो आप देख ले लेना अगर आपको चाहिए तो. ठीक है, इसमें आपको जस्ट क्लासिफिकेशन दे रखी है. रिवीजन के लिए अच्छा है. ठीक है, आप चल रहे हो, खाना खाने जा रहे हो, मतलब कुछ भी कर रहे हो फ्री टाइम, या छोटी सी हैंडी सी बुक है यार, रिवीजन कर लो अच्छी भली. ठीक है, तो यू शुड गो विद दिस आल्सो. इफ़ यू वांट टू बाय इट यू कैन बाय. ठीक है, सो नेक्स्ट बुक इज़ फॉर पैथोलॉजी. दिस इज़ हर्ष मोहन विच आई एम रीडिंग. ठीक है, और पैथो के लिए दूसरी बुक है हमारी जो स्टैंडर्ड बुक है विच इज़ रॉबिन्स. ठीक है, उसका पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दो बुक्स होती हैं बट आई एम हेयर फॉलोइंग इज़ हर्ष मोहन. ऑलराइट, एंड पैथो के लिए एक और बुक है विच इज़ रामदास नायक. बट आपने इतना शायद ना भी सुना हो उसके बारे में, क्योंकि वो लास्ट टाइम एग्ज़ाम बुक है. ठीक है, मैंने नहीं खरीदी, मैंने नहीं पढ़ी. ठीक है, बट आप पढ़ के देख सकते हो. उसमें क्वेश्चन आंसर्स फॉर्म में दे रखा है, क्वेश्चंस के आंसर्स दे रखे हैं, बस आप उसे पढ़ लीजिए. वो लास्ट टाइम बुक है जैसे मैंने बोला. ठीक है, सिर्फ एग्ज़ाम पास करने के लिए. बट हमें नॉलेज गेन करनी है तो आप रॉबिन्स पढ़ सकते हैं एंड हर्ष मोहन पढ़ सकते हैं. अगर आपको रॉबिन्स में नहीं पढ़नी तो आप हर्ष मोहन पढ़ सकते हैं. ठीक है, पर्सनली रिकमेंडिंग हर्ष मोहन. मैं तो ये रीड कर रही हूँ, आप रॉबिन्स पढ़ के देख लेना इफ़ यू वांट टू. ठीक है, एंड हर्ष मोहन रॉबिन्स ना सेम ही है ऑलमोस्ट. मैंने रॉबिन्स थोड़ी सी पढ़ के देखी थी स्टार्टिंग में, तो ऑलमोस्ट सेम है. सो इट्स योर चॉइस. ठीक है, और इसमें जो हिमैट पार्ट है ना, ये इसमें आप इसको भी पढ़ेंगे. इसमें आपको टेबल फॉर्म में, चार्ट फॉर्म में या कुछ चीज़ें इसमें दे रखी हैं. ठीक है, आप ये पढ़ेंगे. जनरल आपने इसमें से ही पढ़नी है. ठीक है, और बाकी के सारे भी आपने इसमें से ही पढ़ने हैं. बट हिमैट पार्ट के लिए आई वुड रिकमेंड यू कि साथ में तेजिंदर सिंह ज़रूर पढ़ें. ठीक है, इसमें जो है ये कंसाइज फॉर्म में दे रखी है. ठीक है, इस तरह से. और जो हर्ष मोहन है उसमें आपको टेबल फॉर्म में दे रखा है, तो वो ज़रूर उसको मत छोड़ना प्लीज़. उसमें कई चीज़ें तेजिंदर सिंह में नहीं है, हर्ष मोहन में या उसमें ज़्यादा दे रखी है. तो आप हर्ष मोहन भी साथ साथ पढ़ लेना, पर तेजिंदर सिंह हिमैट के लिए वो फॉलो करना. ठीक है, सो ये तो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट आ गया. ठीक है, तो हर्ष मोहन ऐसी है, आप देख लीजिए. मतलब एक बार ही पढ़ के देख लीजिए, आपको सारी बुक ज़रूर एक बार पढ़ के देख लेनी चाहिए.
फिर आपकी चॉइस, आपको क्या पढ़ना है, आपको क्या अच्छी लग रही है, किस में आप कंफर्टेबल हो, ठीक है। ऑब्वियसली गो विद दैट, गो विद द फ्लो, जो आपको ज़्यादा आसान लगे, ठीक है। और माइक्रो के लिए वन एंड ओनली अपूर्वा शास्त्री, ठीक है। सो इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। एंड मेरे पास ये 3rd एडिशन है, लेटेस्ट एडिशन आ चुका है, वो ले लेना, ठीक है। एंड सो माइक्रो के लिए आप अपूर्वा शास्त्री पढ़ना, ठीक है। एंड आई वुड से कि आप रोज़ साथ के साथ ज़रूर से पढ़ते रहना, ठीक है। माइक्रो मतलब अब ना सारे सब्जेक्ट्स बहुत वास्ट हैं, टाइम लेते हैं, ठीक है। सो साथ के साथ ज़रूर पढ़ते जाना, छोड़ना कुछ भी नहीं है, सारा पढ़ना है, ठीक है। और इसमें जैसे मैं आपको माइक्रो में बता देती हूँ, जैसे एपिडेमियोलॉजी पार्ट होता है ना, वो आपका कम्युनिटी मेडिसिन में काउंट होता है, तो चाहे आप वो छोड़ सकते हैं। बट आप देखो स्टार्टिंग में जब पढ़ना तो सब पढ़ो, ठीक है। ये नहीं कि सिर्फ यही पढ़ना है, या जो भी आपको लगता है ना, पढ़ना सब कुछ है, ठीक है। सो जैसे हम रेस्पिरेटरी में आ गए, ठीक है। इसमें फेरेंजाइटिस, ये डिप्थीरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये एक्ल्स जेल प्रेसिपिटेशन टेस्ट, और इसमें ये डायग्राम ज़रूर बनानी है, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रही हूँ। वैसे आपको मार्किंग्स मिल जाएंगी, अपने सीनियर से ले लेना, टीचर्स भी दे देते हैं, हमारे तो टीचर्स ने काफ़ी हेल्प करी थी, सीनियर्स ने काफ़ी हेल्प करी थी, सो वो आप देख लेना, ठीक है। पर माइक्रो आई विल से यू कि साथ के साथ पढ़ते जाना, वरना पाइल अप हो गया ना तो आपको कुछ याद नहीं रहेगा, कुछ भी याद होगा ही नहीं। सो साथ के साथ ज़रूर पढ़ें, इट विल मेक योर लर्निंग ईजी, एंड आपको लगेगा कि हाँ चलो हमने पढ़ा हुआ है, बर्डन नहीं पड़ेगा आपके ऊपर। सो दीज आर द बुक्स विच यू शुड रीड। माइक्रो के लिए अपूर्वा शास्त्री, पैथो के लिए आपकी चॉइस है, मैं हर्षमोहन पढ़ रही हूँ, ठीक है। एंड फार्मा के लिए देखो मैं KDT भी पढ़ रही हूँ एंड शानबाग भी, ठीक है। बट मोस्टली मैं KDT ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, ठीक है। सो दैट्स योर चॉइस कि आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज, होप यू लाइक दिस वीडियो, आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहे, ठीक है। एंड आगे मैं अब स्टडी व्लॉग्स ला रही हूँ, व्लॉग्स नहीं, आई मीन स्टडी विद मी अ टाइप ऑफ। सो एज माई चैनल इज़ बी कंसिस्टेंट, सो मैं खुद भी कंसिस्टेंट होने की कोशिश कर रही हूँ, एंड आप भी मेरे साथ कंसिस्टेंट रहे। सो आगे के वीडियोस में हम स्टडी विद मी करेंगे, ठीक है। रोज़ अपना टाइम लगाएंगे एंड कंसिस्टेंट रहेंगे। एंड अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको यूट्यूब चैनल के नाम बताऊँ जो आपको ये सब्जेक्ट्स पढ़ने में हेल्पफुल करें, इजी रहें, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं ज़रूर आपको वो अपलोड कर दूँगी जिसमें चैनल के नाम होंगे। बट आई वुड प्रेफर कि आप सेल्फ रीडिंग करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं खुद भी सेल्फ रीडिंग कर रही हूँ। बीच में कई वीडियोस होती हैं जो मैं देख लेती हूँ, अगर कुछ लगे कि यार ये टफ लग रहा है थोड़ा, मतलब समझने के लिए, तो मैं वो चैनल बता दूँगी आपको, ठीक है। तो आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।